माफिया मुख्तार अंसारी का नाम इन दिनों वक्फ की संपत्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही के दिनों में यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति में अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की संपत्ति का खुलासा किया था, जिसमें अब वक्फ बोर्ड ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वक्फ निरीक्षक मुंतजीर मेहंदी को निलंबित कर दिया है। इस मामले में खुलासे के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अली हुसैन कुम्मी का भी बयान सामने आया है। मौलाना कुम्मी का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में हुए घोटालों की जांच होनी चाहिए और इन संपत्तियों से भू माफियाओं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि वक्फ जायदाद अल्लाह की होती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने उस वक्त जो भी वक्फ बोर्ड में थे वो गुनाहगार हैं। खरीदने वाला तो गुनाहगार है ही है, जहाँ जिसने बेचा है वो भी गुनाहगार उससे ज्यादा है। तो अगर कार्रवाई इनके साथ हो तो उस दौर में देखा जाए कौन लोग वक्फ में थे, जो लोग भी वक्फ में थे उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे योगी गवर्नमेंट सरकार, और उनके साथ भी करे और जिन लोगों ने खरीदा उनके साथ भी करे, क्योंकि वक्फ की जमीन जो है वो अल्लाह की जमीन है, गलत लोगों के हाथ में नहीं आ सकती है। चाहे वो कोई माफिया हो या कोई भी कितनी बड़ी शख्सियत हो, अगर वो गलत तरीके से उस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है तो नाजायज है। और मैं यही कहूंगा योगी सरकार से कि चाहे माफिया हो या कोई मौलवी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए है और सारी इंक्वायरी की जाए औकाफ में। इस पर अब सवाल उठना लाजमी है, क्या वक्फ बोर्ड पर दबाव बना करके ये जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम की गई थी? क्या कानून के मुताबिक इस जमीन को मुख्तार की पत्नी को दिया गया था? क्या पहले की सरकार मुख्तार के सामने बेबस थी, जो कि कानून को ताक पर रखकर जमीन उसकी पत्नी के नाम कर दी थी? क्या योगी सरकार का डंडा सही दिशा में चल रहा है? जमीन के इस टुकड़े से निकली आंच अभी न जाने कितने राजनीतिक नेताओं और सरकारी अफसरों के घरों तक पहुंचेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस हालात पर राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। पर अब सवाल उठना लाजमी है, क्या वक्फ बोर्ड पर दबाव बना करके ये जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम की गई थी? क्या कानून के मुताबिक इस जमीन को मुख्तार की पत्नी को दिया गया था? क्या पहले की सरकार मुख्तार के सामने बेबस थी, जो कि कानून को ताक पर रखकर जमीन उसकी पत्नी के नाम कर दी थी? क्या योगी सरकार का डंडा सही दिशा में चल रहा है? जमीन के इस टुकड़े से निकली आंच अभी न जाने कितने राजनीतिक नेताओं और सरकारी अफसरों के घरों तक पहुंचेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस हालात पर राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इंडिया न्यूज के लिए